हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोयून बीमार हो जाता है तो योंजे उसे कॉल कर रहा होता है। के बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोयून नींद में ही अपने फोन को ढूंढ रहा होता है। फिर वह कॉल को रिसीव कर हाँ ह्यूंग ह्यूंग सुनकर योंजे बोलता है ह्यूंग। योंजे की आवाज सुनकर सियोयून शॉक्ड हो जाता है और वह बैठते हुए बोलता है ओ योंजे। योंजे सियोयून से पूछता है तुमने क्या सोचा कि वह कौन था। सियोयून योंजे की वॉइस को सुनकर सोचता है मुझे लगा कि मेरे अचानक चले जाने के कारण वह नाराज होगा। मैं आश्वस्त फील कर रहा हूँ क्योंकि उसकी आवाज वैसी नहीं है जैसी तब थी जब हम रेस्टोरेंट में थे। सियोयून खांसते हुए बोलता है ओह मुझे लगा कि तुम मेरे रूममेट हो। सियोयून की वॉइस को सुनकर योंजे पूछता है सियोयून क्या तुम अभी बीमार हो। सियोयून योंजे की यह बात सुनकर सोचता है योंजे हमेशा यह बताने में सक्षम रहा है कि मैं कब बीमार था। यह एक सुपरनेचुरल पावर की तरह है। और फिर वह हंसते हुए योंजे से बोलता है मुझे लगता है कि मुझे सर्दी लग गई है। तुम जानते हो साल के इस टाइम पर मैं यूजुअली बीमार हो जाता हूँ। सियोयून सैड होकर सोचता है लेकिन इस बार मैं तुम्हारी वजह से बीमार हूँ। यह सुनकर योंजे कोई आंसर नहीं देता तो सियोयून बोलता है योंजे। फिर सोचता है वह कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा है। फिर योंजे बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ। यह सुनकर सियोयून चौंक जाता है। योंजे आगे कहता है मैं वहीं रहूंगा इसलिए हम एक साथ हॉस्पिटल जा सकते हैं। योंजे की बात सुनकर सियोयून कहता है नहीं मत आओ। ह्योंग ने मेरे लिए मेडिसिन और राइस पॉरिज खरीदा इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम ड्रोम में नहीं रहते इसलिए तुम्हारे लिए अंदर आना कठिन होगा। यह सुनकर योंजे सैड होकर बोलता है ठीक है और फिर आगे बोलता है सियोयून मून क्या तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। नींद की वजह से सियोयून की आंखें बंद हो रही होती हैं तो वह योंजे से बोलता है तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। फिर सोचने लगता है शायद यह दवाओं के कारण है लेकिन मेरा मन अस्पष्ट महसूस करता है। मुझे कन्वेंशन करने में कठिनाई हो रही है। मुझे आंसर देना है। लेकिन यह सोचते सोचते सियोयून सो जाता है तो योंजे बोलता है सियोयून क्या तुम सो रहे हो। अब सियोयून कोई रिप्लाई नहीं देता तो योंजे बोलता है हाँ मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बीमार पर्सन पर गुस्सा हो सकता हूँ। और फिर वह सियोयून को गुड नाइट बोलता है और फोन काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सियोयून सोते सोते बुदबुदा रहा होता है पागल मत बनो योंजे मैं और कुछ नहीं मांगूंगा अगर मैं भी तुम्हें खो दूं तो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तेयून कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो तेयून पूछता है तुम बाहर जा रहे हो। मैं कन्वेंशन स्टोर जा रहा हूँ क्या तुम एक साथ बाहर जाना चाहते हो। तेयून स्माइल कर कर बोलता है ठीक है। रास्ते में जाते हुए तेयून सियोयून से पूछता है क्या आप ठीक हैं क्या आप अभी भी बीमार फील कर रहे हैं। तो सियोयून कहता है मैं ठीक हूँ थैंक यू ह्योंग। ह्योंग कहता है तुमने मुझे डरा दिया जब हम आर्मी में थे तब तुम बहुत हेल्दी थे। यह सुनकर सियोयून हंसने लगता है और बोलता है मुझे पता है मुझे आर्मी लाइफ के लिए बहुत उपयुक्त होना चाहिए। यह सुनकर तेयून प्यार से सियोयून के सर पर हाथ रखता है और हंसते हुए बोलता है तुम ऐसी बकवास कर रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम बेहतर हो। यह सुनकर सियोयून भी हंसने लगता है। फिर हमें उन दोनों के आगे एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई जाती है। इसमें हमारा योंजे बैठा होता है जो गुस्से में और सियोयून को घूर रहा होता है और बोलता है हाँ मेरे लिटिल सियोयून तुमने उस जैसे बास्टर्ड को कहाँ से उठाया। फिर योंजे को वह सीन याद आता है जब तेयून ने उससे बोला था आप देख रहे हैं कि सियोन इस टाइम मेरे पास में सचमुच गहरी नींद में सो रहा है इसलिए दोबारा कॉल करके उसे डिस्टर्ब मत करना। यह बात याद आते ही योंजे अपने फिंगर्स को स्टीयरिंग पर टैप टैप करने लगता है और बोलता है कि यही वह बास्टर्ड है जिसने मैंने बात की थी। फिर उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर सोचता है सियोयून कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो लोगों के लिए बहुत आसानी से खुल जाता है। यह वह व्यक्ति है जिसे मैं नहीं पहचानता लेकिन वह सियोयून के इतना करीब है। फिर वह तेयून को देखकर बोलता है वह सिर्फ एक नॉर्मल रूममेट नहीं है
तब केवल एक ही संभावना है। जब वह 1.5 साल तक आर्मी में थे तब उनकी मुलाकात सियोन से अवश्य हुई होगी। सियोन के संस्करण के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। फिर उनकी तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, रियली में होना चाहिए। फिर तेयुन सियोन को बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी योनजे पीछे से आकर सियोन को आवाज देता है। सियोन अपना नाम सुनकर सियोन पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, योनजे। योनजे सियोन की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। फिर वह दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। तो योनजे हंसते हुए सियोन से पूछता है, क्या तुमने प्रोफेसर को देखा? मुझे चिंता थी कि तुम कहीं रो रहे होगे क्योंकि मैं तुम्हें तक नहीं पहुंच सका। यह सुनकर सियोन बाहर की तरफ देखकर बोलता है, मैं क्या एक बच्चा हूँ मानो मैं रो दूं? और वह हमेशा की तरह वैसा ही था। यह सुनकर योनजे बोलता है, ठीक है, मुझे लगता है इससे तुम्हें इतना स्ट्रेस हुआ कि तुम बीमार हो गए। तो सियोन स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मुझे लगता है। और सोचता है एक झूठ सब कुछ सरल बना देता है। उसे बताने से बेहतर है मैं रोया क्योंकि उसने कहा कि मैं गंदा हूँ और यही बात मुझे उस बीमार बनाती है। फिर योनजे सियोन से पूछता है, वह तुम्हारे साथ कौन था? तुम दोनों रियली बहुत क्लोज लग रहे थे। यह सुनकर सियोन योनजे की तरफ देखता है और पूछता है, तुमने देखा? वह सिर्फ मेरा रूममेट है, मैं उसे फ्राइडे को मिला। योनजे कहता है, और सियोन कब से किसी ऐसे पर्सन के साथ इतना फ्रेंडली बनने में सक्षम हो गया जिससे वह केवल 4 दिन पहले मिला था। सियोन कहता है, तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? यह सुनकर योनजे एक साथ गाड़ी के ब्रेक लगाता है। तो सियोन बोलता है, योनजे उस सीन को याद करने लगता है जब तेयुन ने सियोन के फेस पर हाथ रखा था। तो वह सियोन के फेस पर टच करने लगता है। सियोन कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या मेरे फेस पर कुछ है? तो योनजे सियोन के क्लोज जाता है जिससे सियोन ब्लश करने लगता है। तो योनजे बोलता है, तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे? वह महज एक रूममेट नहीं लगता। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप केवल 4 दिनों से जानते हो, आपको इस तरह छूने की अनुमति देना कब शुरू कर दिया? यह सुनकर सियोन शॉक्ड हो जाता है और योनजे की तरफ देखने लगता है। योनजे गुस्से में आगे बोलता है, वह बास्टर्ड कौन है? सियोन मून। हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट